नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और साथ ही साथ धन्यवाद भी देती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम चर्चा करते हैं कि अक्टूबर मास का राशिफल। अक्टूबर के महीने में अलग अलग राशियों का क्या राशिफल होगा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मेष राशि का। मेष राशि के बारे में बात करने से पहले हमारे लिए ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेष राशि जो है उसका गोचर की स्थिति क्या रहेगी। गोचर की स्थिति को अगर हम नहीं देखेंगे तो हम कभी भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। तो मेष राशि में जो मंगल जो है वो मेष राशि में ही विराजमान है और इनके पंचम भाव में शुक्र हैं, सूर्य छठे भाव में विराजमान है, बुध सप्तम में है, बृहस्पति भाग्य स्थान में है, शनि कर्म स्थान में है और चंद्रमा द्वादश स्थान में है। चंद्रमा की स्थिति बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती रहती है। अब हम इनकी राशि के बारे में चर्चा करते हैं। तो मेष राशि में जो है इनका जो धनेश है वो पंचम भाव में विराजमान है। तो इनको इस महीने में तो अपनी सूझबूझ से, अपनी जानकारी से, अपनी नॉलेज से इनको धन का लाभ होने वाला है। इसके लिए ये तैयार रहें। पारिवारिक जीवन जो है, जो अगर कुछ समय से ये तनाव में चल रहे थे, इनको कहीं ना कहीं टेंशन चल रही थी, कुछ ना कुछ सोच रहे थे और मेष राशि के जो जातक हैं वो काफ़ी समय से बड़े परेशान चल रहे थे, बड़ा लो फील कर रहे थे, तो वो सब स्थिति जो है इस समय ख़त्म होने वाली है और इनका भाग्योदय होने वाला है और इनकी टेंशन जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। पारिवारिक जीवन जो इनका तनावपूर्ण चल रहा था उसमें भी अब चेंजेस आएंगे। इसके बाद इसके साथ साथ इनको जो व्यवसाय में जो है इनको लाभ मिल जाएगा। जो काफ़ी समय से परेशान चल रहा था, उन्नति नहीं हो पा रही थी, तो इस समय इनको व्यवसाय से पूरी लाभ की संभावनाएं हैं। उसको आगे बढ़ाने की ये पूरी कोशिश कर सकते हैं और लोगों के साथ जो इनके जीवन में मतभेद चल रहे थे वो इस मास में काफ़ी समाप्त हो जाएंगे। और अगर हम थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में, उपाय के बारे में जानना चाहते हैं तो इन्हें गुरु की आराधना करनी चाहिए। गुरु का कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं, उससे इन्हें सफलता मिलेगी। और अगर वो भी ज़्यादा ना कर पाएँ तो थर्सडे मंदिर में कुछ भी गुरु की चीज़ें, चाहे तो वो केले ही दान कर दें, तो इन्हें व्यवसाय में सफलता मिलेगी और गुरु के गोचर के बाद इनका जो कारोबार है वो आगे बढ़ता चला जाएगा। गुरु का गोचर जो चेंज हो रहा है उसके बाद इनका कारोबार आगे बढ़ता चला जाएगा। अब हम आ जाते हैं वृष राशि के ऊपर। वृष राशि में अगर हम जाते हैं तो इसके वृष राशि में लगन में ही, यानी कि इसके वृष राशि में ही राहु विराजमान है, शुक्र इनके चतुर्थ भाव में है, सूर्य पंचम में है, बुध छठे भाव में विराजमान है, केतु सप्तम में है, गुरु अष्टम में है, शनि भाग्य स्थान में है और चंद्रमा इनके लाभ स्थान में है। तो यहाँ पर जो है इनके स्वभाव में थोड़ी सी नम्रता आ जाएगी, थोड़ा सा इनको नम्र रहना भी पड़ेगा, थोड़ी सी एंग्जाइटी रहेगी क्योंकि लगन में अगर राहु है तो थोड़ा सा मतलब बेचैनी तो रहती है। वो अपने स्वभाव के अनुरूप काम करवाता है, तो इनको अपने नेचर को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ी सी शांति रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा मेडिटेशन का सहारा लेंगे तो इनको अपार सफलता मिलती जाएगी और कष्टों से इनको छुटकारा मिलेगा। अगर इनको कोई शारीरिक कष्ट चल रहे थे, जैसे कि मिथुन राशि में राहु की वजह से अष्टम में जो इनके केतु विराजमान थे, तो इनको कुछ हद तक कष्टों से, शारीरिक कष्टों से छुटकारा मिलेगा और अगले महीने के बाद वो धीरे धीरे और काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और इनको जो समृद्धि है, धन संपत्ति है, उसमें वृद्धि होने की पूरी संभावनाएं हैं। और अगर ये रेमेडीज़ पे जाना चाहते हैं, मंगल इनके द्वादश स्थान में है और जो कि अभी 2-3 दिन में ही राशि चेंज करके रेट्रोगेट अवस्था में चल रहे हैं, तो इनके लाभ स्थान में आ जाएंगे। तो इनको थोड़ा सा खर्चों का थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए और मंगलवार को अगर ये हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी के मंदिर जाके दर्शन करें। अगर मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग होती है, मैं आपको प्रैक्टिकली पहले भी बता देती हूँ कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके अगर ये ट्यूसडे को मंदिर जाते हैं तो इनके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ ये अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं। अब हम आते हैं मिथुन राशि के ऊपर। तो मिथुन राशि के गोचर को अगर हम देखें तो राहु जो है इनके द्वादश स्थान में विराजमान है, मंगल इनके लाभ स्थान में है जो कि परिवर्तित होने वाले हैं, चंद्रमा इनके कर्म भाव में है, इनके धन भाव का स्वामी इनके कर्म भाव में विराजमान है, शनि अष्टम में है
और बृहस्पति जो है इनके सप्तम भाव में विराजमान है, सप्तम भाव का ही स्वामी है। केतु इनके छठे भाव में आ गए हैं, बुध सप्तम में है और सूर्य चतुर्थ भाव में है और शुक्र जो है इनके थर्ड हाउस में है। तो अगर ये योजना के हिसाब से चलेंगे, योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे तो इन्हें सफलता मिलती चली जाएगी। इनको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर ये सिस्टमेटिक चल आगे बढ़ेंगे तो फ़ायदा तो होगा ही होगा इनको। और इनकी रेपुटेशन जो है वो भी समाज में काफ़ी अच्छी होने वाली है। कुछ समय से जो इनकी छवि बिगड़ी हुई थी एंग्जाइटी की वजह से, टेंशन की वजह से, तो वो जो इमेज है इनकी बिल्कुल ठीक होने वाली है। और इनका जो इनके जो मन में इस वक्त जो है बृहस्पति जो इनके लगन को देखने हैं तो इनके धार्मिक कार्यों की तरफ इनका रुझान थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा और उसमें ये आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेंगे। और ये थोड़ा सा साथ ही साथ थोड़ा सा मेडिटेशन का भी सहारा लें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य का इनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, लेजीनेस को छोड़ें, अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ा के रखें, साथ ही साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज में योगा कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, या घर पे रह के भी कोई एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो इनका स्वास्थ्य इनके लिए बहुत आगे तक इनका साथ देगा। जब स्वास्थ्य साथ देता है तो हमारे जीवन में खुशियाँ आती चली जाती हैं। अब हम आ जाते हैं कर्क राशि के ऊपर। कर्क राशि के जातकों के साथ क्या होने वाला है, पहले तो हम इनके गोचर को देख लेते हैं। कर्क राशि में जो राहु जो है इनके लाभ स्थान में विराजमान है, मंगल कर्म स्थान में है, और चंद्रमा जो है भाग्य स्थान में विराजमान है। शनि इनके सप्तम हाउस में है, बृहस्पति छठे हाउस में ही है, और केतु इनके पंचम भाव में विराजमान हो गए हैं, बुध चतुर्थ में है, सूर्य थर्ड में है, शुक्र इनके सेकेंड हाउस में है। तो अगर हम गोचर की स्थिति को देखते हुए अगर हम इनके प्रेडिक्शन करें तो सप्तमेश सप्तम स्थान में ही विराजमान है, तो इनको दाम्पत्य का सुख पूरा मिलने वाला है। साथ ही साथ जो है इनकी हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रहे थे, इनको कारोबार में भी परेशानियां चल रही थी, कारोबार में इनका ऊपर नीचे चल रहा था और काफ़ी टाइम से ये बहुत ज़्यादा टेंशन में जा रहे थे, बहुत ज़्यादा टेंशन में जा रहे थे, इनको एंग्जाइटी हो रही थी कि आगे पता नहीं क्या होगा। तो इससे रिलीफ मिलने वाला है, परंतु इनको पेशेंस का सहारा अभी भी लेना पड़ेगा, क्योंकि केतु की जो दृष्टि पड़ रही है वो चंद्रमा लगन के ऊपर पड़ रही है। तो थोड़ा सा अपने टेम्पर को शॉर्ट रखें, और कभी भी एंग्जाइटी की सिचुएशन आ जाए तो इनको थोड़ा सा मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ेगा। और कभी कभी लोगों को मेडिटेशन करने में भी परेशानी होती है, जब हम बहुत ज़्यादा टेंस्ड होते हैं तो मेडिटेशन में भी ध्यान नहीं लगता। तो उस अवस्था में क्या कर सकते हैं कि ये शिव जी के मंत्र ओम नमः शिवाय का भी जाप करेंगे, ध्यान लगा के करेंगे तो इनकी एनर्जी जो है डेफिनेटली बूस्ट हो जाएगी, इनको ताकत मिलेगी और जो ये काम करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। और जो इनको कारोबार में चैलेंजेस हैं वो काफ़ी हद तक कम हो गए हैं, कारोबार में उन्नति होगी, क्योंकि कारोबार में बृहस्पति जो है इनका भाग्येश होने के साथ साथ और छठे भाव का स्वामी होने के बाद यहाँ पे इस एनर्जी को बूस्ट कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा जो रुकावटें आ रही थी इनके कारोबार में वो दूर होने वाली हैं, और संपत्ति विवाद भी जो अगर चल रहे थे इनके वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे और इनको आगे रिलीफ मिलेगा और संपत्ति का इनको फ़ायदा भी होने वाला है। अब हम आ जाते हैं सिंह राशि के ऊपर। सिंह राशि में क्या है कि इनके ऊपर अब सबसे पहले हम गोचर को देख लेते हैं। राहु जो है इनके कर्म भाव में विराजमान हो गए हैं और केतु जो है इनके सुख स्थान में चतुर्थ भाव में विराजमान है। शुक्र इनके अभी लगन भाव में बैठे हुए हैं। शुक्र जो है बहुत जल्दी राशि परिवर्तित करते हैं, तो शुक्र का स्थान भी परिवर्तित हो जाएगा। सूर्य जो है इनके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, बुध इनके थर्ड हाउस में हैं और बृहस्पति इनके फिफ्थ हाउस में हैं, शनि इनके छठे हाउस में है। तो इनके साथ क्या है कि इनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाली हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ये बहुत खूबी से निभा भी सकते हैं। इनके अंदर इतनी एनर्जी होती है, इतनी पावर होती है कि इनको जो भी काम दिया जाए वो बखूबी करते हैं, किसी तरह की कोई शिकायत का मौका नहीं देते। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाएंगे और कारोबार में भी इनके वृद्धि आ गई है। वैसे तो कहा जाता है कि राहु हमें तंग करता है, राहु के बारे में भी हम आगे वाले एपिसोड्स में बात करेंगे, इसके लिए मैं अलग से आपके साथ जुड़ने वाली हूँ। राहु के
क्वालिटीज़ बताने के लिए, परंतु राहु जो इनके कर्म भाव में आ गए हैं ये इनके कारोबार को आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, कुछ समय के लिए थोड़ी सी एंग्जाइटी रहेगी, थोड़ा सा चेंजेस आएंगे, दिमाग में रहेगा आगे पता नहीं क्या होगा, जब तक कि राहु की दृष्टि इनके सूर्य पर है। परंतु जैसे ही ये सूर्य इसके दृष्टि से निकल जाएंगे, डेफिनेटली इनको फ़ायदे होने वाले हैं। अपनी सूझबूझ से, अपने पराक्रम से अपने काम को आगे बढ़ाने वाले हैं। और इनको कंसंट्रेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है, उसको ये अपने ही मेडिटेशन से, अपने ही ध्यान से उसको दूर कर सकते हैं। पिता के साथ इनके विचारों में मतभेद हो जाएगा। पिता के साथ विचारों में मतभेद इसलिए हो जाएगा क्योंकि बृहस्पति जो है इनके भाग्य स्थान को देख रहे हैं, और हो सकता है इस वजह से इनके साथ पिता के साथ विचारों में थोड़ा सा मतभेद हो। तो इनको थोड़ा सा अपनी ईगो को साइड में रख के उनके साथ में रिलेशन ठीक बना के रखने चाहिए। क्योंकि अगर हम पिता के साथ अपने आप को अच्छे से उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके साथ अपने संबंध मधुर बना के रखते हैं, तो प्रोफेशनली हम बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते चले जाते हैं और हमारे भाग्य में भी उन्नति होती है। तो ये अगर पिता की कुछ चीज़ों को जो इनको पसंद नहीं आती उनको भी इग्नोर करके आगे बढ़ेंगे तो आगे इनको सफलता मिलने वाली है। अब हम आ जाते हैं कन्या लगन के बारे में, कन्या लगन और कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। तो इनके साथ में क्या होने वाला है, पहले हम गोचर को देखते हैं। सूर्य जो है इनके लगन स्थान में है, शुक्र इनके द्वादश में है, और बुध इनके सेकेंड हाउस में विराजमान है, केतु थर्ड में है, चतुर्थ में बृहस्पति है, शनि पंचम में है, चंद्रमा अभी सप्तम में है, और मंगल जो है अष्टम में विराजमान है। तो अभी इनको कुछ दिन तक अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो इनको कोई परेशानी नहीं होगी। राहु इनके भाग्य स्थान में विराजमान है तो इनको आगे लाभ देने ही वाले हैं। शनि पंचम में है तो इनको एजुकेशन में कुछ फ़ायदा होने वाला है। अगर इन्होंने कोई कंपटीशन दिया है, कोई एग्ज़ाम है, तो उसमें ये सफल होने वाले हैं। और ये क्या है कि ये बुध इनके सेकंड भाव में जो विराजमान है, तो अब हो सकता है इनका कोई वाइवा हो, इनका कोई इंटरव्यू हो, तो ये थोड़ा सा अपने आप को क्लेवर बना के और प्रेजेंस ऑफ माइंड रख के अगर उसमें आगे बढ़ेंगे और उसको आगे से कोशिश करेंगे तो इनको उसमें सफलता मिलेगी। वाक चातुर्य से इनको सफलता मिलने वाली है। और व्यापार में इनको जो है थोड़ा सा एकदम से बहुत ज़्यादा जोखिम ना उठाएं, क्योंकि राहु जो है इनके लगन भाव को पांचवी दृष्टि से देख रहा है। राहु जो है उतावलेपन का स्वामी है। राहु सफलता भी दिलवाता है, उसका फोकस भी बहुत मजबूत होता है, परंतु जल्दबाजी में कोई डिसीज़न ना लें। थोड़ा सा सोच समझ के डिसीज़न लेंगे तो इनको आगे सफलता मिलने की पूरी है। और इनका जो भाग्योदय होगा वो जन्म स्थान से दूर होगा। अपने बर्थ प्लेस से दूर अगर ये रहते हैं या वहाँ पर कोई काम कर रहे हैं, वहाँ पर कोई जॉब कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इनको उसमें सफलता मिलने वाली है, इस बात की गारंटी है। बाकी राशियों का हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। धन्यवाद। और उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको आगे गाइडेंस मिलेगी और आपका जीवन जो है वो सुखमय होगा। और अगर आपका कोई सवाल है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी समस्याओं का समाधान हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में भी आप